अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ेद दखनी मिर्च कह लीजिए, सफ़ेद मिर्च कह लीजिए, व्हाइट पेपर कह लीजिए, होती तो ये कल्लो परी है। जो कल्लो परी है ना, काली मिर्च, उसपे क्या करते हैं, रात को पानी का छिड़काव स्प्रे मार देते हैं बोरी पे रख के, सुबह उसके ऊपर दूसरी बोरी रख के रगड़ा मारते हैं। तो क्या होता है कि कल्लो परी का सारा काला छिलका उतर जाता है और अंदर से सफ़ेद होके निकलती है। अब कल्लो परी पार्लर में जाके गोरी होगी तो महंगी तो पड़ेगी ना। तो बात यही है कि जैसे हमारे ये दिल्ली कॉलोनी में शमीम मस्जिद के पीछे आप देख लें, अक्सर घरों में जनाबारी छतें भरी पड़ी हैं काली मिर्चों से। फिर रात को ओस पड़ती है तो वो थोड़ी नरम हो जाती है, सुबह बोरे से रगड़ा देते हैं, वो सफेद हो जाती हैं। फिर वो धूप में सुखा के वो मार्केट में जोड़िया बाजार में पहुंच जाती हैं। होती है इसकी जो एक्चुअल बेस है वो काली मिर्च है, मगर जब उसका छिलका उतार दिया गया तो फिर वो सफेद मिर्च है। उसको दखनी मिर्च भी कहते हैं, उसको व्हाइट पेपर भी कहते हैं। बड़े बड़े होटलों में जब आपके सामने खाना सर्व किया जाता है, व्हाइट पेपर पाउडर रखा जाता है, काली मिर्च पाउडर नहीं रखा जाता। दूसरी बात ये कि इसके फायदे, ये ब्रेन टॉनिक के एतबार से मैं कहना चाह रहा हूँ, दिमाग का टॉनिक, दिमाग के टॉनिक के एतबार से, यानी कि वो लोग जो कि वुकला हैं या वो लोग जिनके ऊपर मेंटलिटी लोड ज्यादा है, मेंटल लोड ज्यादा है, या जो पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, ऐसा कोई भी काम करने वाले जिसमें बहुत शद्दोमत से वो बिजी हैं, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि दिमाग को थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, थोड़े से ज्यादा वोल्ट चाहिए दिमाग को। या इसी तरह कह लीजिए कि कुरान हिफ्ज कर रहे हैं आप, अपनी कोई भी धार्मिक पुस्तक जो है वो जुबानी याद कर रहे हैं, ये जो सफेद दखनी मिर्च है, क्योंकि काला छिलका उतर गया, उसकी उजलाती कैफियत खत्म हो गई, अब ये प्योर आसाबी हो गई, प्योर इसके जो न्यूरॉन है, जो दिमाग के जो न्यूरॉन है, उनके जो वोल्ट और एम्पेयर हैं, उससे जो 100% मैच है वो सफेद मिर्च है। अब ये सफेद मिर्च आपने क्या क्या जनाब अली के, फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम आपने इसको ले लिया, सफेद मिर्च को ग्राइंडर में डाल के इंतहाई बारीक पीस दिया, बारीक पीस दिया, बारीक पीस दिया। उसको जनाब अली कितना ग्राम था, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम इसको गाय के देसी घी में मिक्स करके हल्की सी आग दे लें। गाय का देसी घी नहीं तो मैंने बताया था कि भैंस के देसी घी को गाय का देसी घी कैसे बनाएंगे, तो उसमें 10% अजवाइन डाल के हल्का सा पका के छान लेंगे, तो उसमें सल्फर ग्रुप आ जाएगा और भैंस का घी भी गाय के देसी घी जैसा हो जाएगा। बाकी गाय का देसी घी डायरेक्ट अरेंज कर लें तो अच्छा है कि ताकि वो अपनी रूह उसकी बरकरार रहे। तो उसमें आपने हम वजन मिला दिया और हल्की सी आग दे दी, ये तैयार है। बस ना कोई हीरा डाला, ना याकूत, ना मुश्क, ना जाफरान, ना अंबर, ना सोना चांदी, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सफेद मिर्च है ना, दखनी मिर्च, इसका मिजाज बिल्कुल वही है जो कि चांदी के कुश्ते का होता है, 100%। नाप लीजिए, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज है। इसी तरीके से किसी बंदे को हार्ट अटैक पड़ने वाला है ना, तो उसकी भी नाक में ना हल्की सी, यानी कि जो सफेद वाली मिर्च होती है, ये बाजरे बराबर लेके नाक में रख के फूंक मार दो, उसको जोर से छींक आ जाएगी। उसको छींक आनी है, उसका हार्ट अटैक खत्म। हार्ट अटैक क्या होता है, कंधे दब रहे हैं, गर्दन अकड़ रही है, यहाँ पे लोड आ रहा है, यहाँ पे लोड आ रहा है, यहाँ पे सेंट्रल में लोड आ रहा है, बंदा कह रहा है मैं जाने वाला हूँ, तो उसको जाने नहीं दो। अबे फिर लोगों के जो पैसे खाए बैठा है वो दे के जा भाई, तो थोड़ा सा जिंदा कर लो, अल्लाह ने आपको इतना इख्तियार दिया है। ये सफेद वाली मिर्च जो है, ये बाजरे बराबर उसकी नाक में रख के जोर से फूंक मार दो, तो एक छींक आएगी और वो होशो आवाज में आके बैठ जाएगा। सारे का सारा हार्ट अटैक जो आने वाला है, ऐसे हार्ट अटैक आते रहते हैं इंसान को, ठीक है। हमारे यहाँ इसको एक इशू बना दिया गया है, लेकिन ये कि छोटे मोटे हार्ट अटैक अक्सर आ जाते हैं। शादी होने वाली हाल पहुंचे, इतने सारे मजमे को देखा, जम्मे गफीर को देखा, समझे यार मैं तो वीआईपी हूँ, थोड़ा सा लोड आ गया। इसी तरह एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल हुए, थोड़ा सा इस साइड पे दिल पे लोड आ गया। इसी तरह कहीं टेस्ट है और कहीं ऐसे मुकाबले का कोई इम्तिहान है, तो इसी हार्ट अटैक आते जाते रहते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हार्ट अटैक को लेकर आप अपने आप को हार्ट अटैक ही करवा लेना, तो हल्की सी भूख मारने से बंदे को छींका ही हार्ट अटैक से निकल गया। तो दूसरा इसका यूज ये है कि इन सारे दिमागी कामों में के लिए जब आपने ये माजून बना ली सफेद दखनी मिर्च और देसी घी वाली, जनाब करना क्या है, जो मासूम बच्चे हैं उनको इसकी मकदार देनी निहारमू काली मिर्च बराबर, बस ज्यादा नहीं। और जो बालिग हैं 15 साल से 30 साल तक हैं, उनको 2 काली मिर्च बराबर ये मकदार जबान पे मल देनी है। खुशा चम्मच की पीछे वाली डंडी से निकाल के जबान पे मल देनी है, निगलने बंदा। जो बड़े हैं वो बेशक फिर वो 30 साल से लेकर 80 साल तक के, 90 साल तक के हैं, वो जो है 3 काली मिर्च बराबर इसको ले सकते हैं। ये बहुत तेज है, इसमें मजाक मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए कि मैंने अर्ज किया कि सेम यानी ही चांदी के कुश्ते के लेवल पर उसका केमिकल इंग्रेडिएंट लेवल पे काम करता है, तो कुश्ता तो कम खाया जाता है ना, तो 3 दाने तक ले सकते हैं। और लेना कब है, सुबह या दोपहर ले लें बस। ये शाम को नहीं लेना है, रात को नहीं लेना है, क्योंकि आसाबी मुहर्रिक है, न्यूरॉन एक्टिव करता है। जो चीज आसाबी मुहर्रिक है वो रात को लेंगे तो नींद उड़ जाएगी, तो रात को नहीं लेना है, निहारमू ले लें। तो हिफ्ज करने वाले बच्चों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद। इसी तरह
آپ نے کسی بھی دھارمک پستک کو یاد کرنے والوں کے لیے بھی انتہائی مفید. اسی طرح جتنے بھی تعلیمی معاملات ہیں, تحریری لوڈ بہت زیادہ بندے کے اوپر, تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ انتہائی مفید ترین ہے. اور خصوصاً وہ جو کامیڈین حضرات ہوتے ہیں جن کو بر وقت پنچ دینا ہوتا ہے, تو ان کے لیے بھی یہ دوا انتہائی مفید ہے. تو دوا تو بہت آسان ہے, اور میں جھوٹ کا مسالہ تو ملاتا نہیں, ہیرا یاقوت موتی مشک زعفران ملایا نہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر بندہ بنا سکتا ہے. سفید مرچ کہہ لیجئے, دکنی مرچ کہہ لیجئے, کھلے عام بازار سے, پنساریوں سے, جنرل اسٹور سے مل جاتی ہے. تو خوردن میں بھی استعمال ہو گئی, اور دواان میں بھی استعمال ہو گئی, اور بزنس میتھڈ پہ بھی چلی گئی. اور بھی کچھ ہوتا ہے, ابھی ساری بات تو نہیں بتانی ہے, جتنی آپ کو بتانے کی تھی بتا دی. یہ بہت ہے, اس سے آپ کی زندگی بن جائے گی. اس سے ایک دکنی سفید مرچ سے, جو کہ ماضی میں کلو پری تھی, میک اپ کرا کے سفید ہو گئی. اس سے فائدہ اٹھا لیجئے, یہ آپ کو کروڑ پتی بنا سکتی ہے, وہ بھی حق حلال کا. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.